नमस्कार एंड टुडेज टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से ठीक पहले आपने डिस्कस किया है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने डिस्कस किया है और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा है कि आपकी बॉडी में अभी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, यह आपने डाइजेशन में पढ़ा। देन आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ने एंटर किया है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है और ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको सेल्स तक और टिश्यूज तक ले जाया जाएगा। अब ले जाने के लिए यहाँ वेक्टर कौन प्रेजेंट है? ये वेक्टर है ब्लड। ये ब्लड जो है ये आपके सेल्स और टिश्यूज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दैट मीन्स इनके सर्कुलेशन का काम ब्लड के थ्रू कराया जा रहा है, तो इसीलिए सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो देखो फर्स्ट इसमें इंक्लूड होगा क्या? ब्लड इंक्लूड होगा। तो कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट काम? सर्कुलेशन का काम किसके थ्रू किया जा रहा है? ब्लड के थ्रू किया जा रहा है। सेकंड आप इसमें बात करोगे हार्ट की। इस ब्लड को पंप कौन कर रहा है आपकी बॉडी में? हार्ट कर रहा है। डिफरेंट पार्ट्स तक जो पंप किया जा रहा है किसके थ्रू किया जा रहा है? हार्ट तक किया, हार्ट के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन हार्ट से सेल्स या टिश्यूज तक कंडक्शन का काम किसके थ्रू किया जा रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू कराया जा रहा है। ब्लड वेसल्स के थ्रू कराया जा रहा है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अभी हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ब्लड पढ़ेंगे। लेकिन ब्लड डिस्कस करने से पहले देखो हम कुछ यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि ये जो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ये किस टाइप का सिस्टम है। देखो जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड टाइप का सिस्टम है। क्लोज टाइप दैट मीन्स होता है कि जब ये जो हार्ट है आपका, इस हार्ट से जब पंप किया जाएगा ब्लड को तो किसके थ्रू किया जाएगा? वेसल्स के थ्रू किया जाएगा। और ये जो वेसल्स हैं जो प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, इन्हें आप कहते हो आर्टरीज। क्या कहते हो इनको? आर्टरीज कहते हैं। और जब ये किसी ऑर्गन में, सपोज करो ये किडनी में एंटर किया है अगर, ठीक है, अब किडनी में एंटर करने के बाद में क्या होगा? ये आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होंगी। देन क्या होगा? एट लास्ट ये कैपिलरीज में डिवाइड होती है। अब ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बन रही है इन्हें आप कहते हो कैपिलरीज। क्या कहोगे इन्हें? कैपिलरीज कहोगे आप इन्हें। अब कैपिलरीज आगे जाके किसमें डिवाइड होगी? फर्दर कैपिलरीज आगे जाके क्या बना देंगी? वेन्स बना देंगी। क्या बना देंगी? देखो मैं वेन्स को क्या कर रही हूँ, थोड़ा डार्क स्ट्रक्चर कर रही हूँ, डार्क शेप दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इतना जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड है, ये इस टिश्यू के पास आया, ऑक्सीजन लेके आया, लेकिन जाते हुए टिश्यू या सेल ने क्या कहा? उस ऑर्गन ने कहा नहीं, हमारे पास में फूड के ऑक्सीडेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसे बॉडी से बाहर एलिमिनेट करा दो। तो क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाएगा और किसको दे देगा? जाके हार्ट को देगा, हार्ट फिर से लंग्स को प्रोवाइड करा देंगे। ओके, इस तरह आप देखोगे ब्लड पूरी तरह से क्या कर रहा है? इन ट्यूब्स में, ट्यूब्यूल्स में, पाइप में फ्लो कर रहा है। इसीलिए आपने कहा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखना, यहाँ ये जो कैपिलरीज है, यहाँ से क्या होगा? ये कैपिलरीज की वॉल्स है, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ से क्या होगा? इससे फिल्टर होके एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस क्या होगा? बाहर आएगा। ये जो फ्लूइड बाहर आएगा इसे आपने नाम दिया है, देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या आप इसे टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है इसी के थ्रू क्या किया जाएगा? सेल्स को ऑक्सीजन दी जाएगी या ग्लूकोज को दिया जाएगा या यहाँ से यूरिया को उठाया जाएगा
यहाँ से, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाएगा, इसको दिया जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, ठीक है। यहाँ क्या होता है, सेल्स डायरेक्टली कंटैक्ट में नहीं आएगी ब्लड के, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड के थ्रू सेल्स डायरेक्टली बेथ नहीं है, यहाँ क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल्स को ये सब प्रोवाइड कराएगा। ये डिफरेंस है किसमें, आपके क्लोज टाइप के सिस्टम में और वो एनिमल्स जो लोअर एनिमल्स में मिलेगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तो आपने देखा जो पूरा किसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड पाइप्स में फ्लो कर रहा है और डायरेक्टली कंटैक्ट में नहीं है सेल्स या टिश्यूज की, ठीक है। कॉन्टैक्ट कौन कर रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या करेगा, हार्ट के थ्रू जो पास किया जा रहा है तो क्या होगा, आर्टरीज से पास तो होगा लेकिन आगे कैपिलरीज में डिवाइड नहीं हो रही है आर्टरीज, एक बड़ी सी कैविटी में ओपन हो जाएगा। इस कैविटी को आपने नाम दिया है क्या, हीमोसील नाम दिया है इसको, हीमोसील। इस हीमोसील में आएगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, अब यहाँ से ब्लड को हीमोसील में आना है, इस कैविटी में आना है, तो यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता है। जब किसी ओपन जगह पे पानी फैलता है तो वो इतने प्रेशर से नहीं आता है, लेकिन जब आप देखते हो किसी पाइप के थ्रू पानी जहाँ जिस तरह ब्लड फ्लो कर रहा है तो क्या होता है, हार्ट को एक प्रेशर में पंप किया जाता है, हार्ट एक प्रेशर में पंप करता है ब्लड को। इसीलिए कहा जाता है ये वाला जो वेंट्रिकल होता है इसकी वॉल 3 टाइम्स थिकर होती है। क्यों थिकर होती है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पूरी ओवरऑल बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड पंप किया जाता है तो यहाँ हायर प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो देखना, याद रखना, आर्टरीज में, कैपिलरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो क्या करता है, एक हायर प्रेशर के साथ में फ्लो करता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको एक अंदर एक खुली जगह प्रेजेंट है, ओपन कैविटी प्रेजेंट है, तो जो ब्लड फ्लो किया जाएगा वहाँ उसको ज़रूरत नहीं है इतना हायर प्रेशर क्रिएट करने की। तो यहाँ याद रखना, जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर पे फ्लो करता है। ये डिफरेंसेस है, यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट है और यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, गैसेस एक्सचेंज के लिए या आपके डाइजेस्टिव फूड के एक्सचेंज के लिए, ग्लूकोज को लेने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे सेल्स क्या करेंगी, सारे सेल्स डायरेक्टली बात कर रही है ब्लड से, यानी कि ब्लड सेल्स के कंटैक्ट में आएगा और क्या होगा, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी होगा, ग्लूकोज भी लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाएगा या यूरिया को एलिमिनेट किया जाएगा। आप इजी एग्जाम्पल इसका याद कर सकते हो, कॉकरोच में मिलेगा, ऑर्थोपॉड्स में मिलेगा, कुछ मॉलस्कल्स में भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक हमने बात किसकी खत्म करी, एक जनरल इंट्रोडक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि ह्यूमंस हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाई इज इट क्लोज टाइप, because blood always flows in arteries or veins or venules or capillaries, that's why we have a closed type of system. Okay, next हम डिस्कस करते हैं ब्लड। आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर मैं उसकी वॉल्यूम की बात करूँ, उसका वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, वो वॉल्यूम है उसका 5 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट है उसका। 5 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। अगर मैं ब्लड को समझाने के लिए आपको, ये देखो ये आपकी बॉडी है, आप इसको ध्यान रखो, इसको इजी होता है आपको समझना। इसमें क्या होगा, जो प्लाज्मा का परसेंटेज है, ठीक है, फ्लूइड है, हम मान लें फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, तो ब्लड डिवाइड है किसमें, प्लाज्मा में, सिंपल ये प्लाज्मा, और ये क्या प्रेजेंट है, इनको आप सेल्स कहोगे या आप इनको कॉर्पोसेल्स भी कहोगे, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोसेल्स कहोगे। अब बात आती है इस ब्लड में कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, किसका, वाटर का कितना परसेंट है, तो देखो प्लाज्मा में 90% अमाउंट तो सिर्फ वाटर का ही है, ब्लड में 90% तो क्या है, सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है। ओके, और फिर यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक, और कुछ क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। अब बात करेंगे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, देखो तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में यहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अगेन मैं डिस्कस करूंगी या डिस्कस कर रही हूँ आपसे, 90% तो वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट है, 6 to 8% प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन कौन कौन से हैं,
देखो फर्स्ट बात आती है आपके प्रोटीन की, तो प्रोटीन है इसमें, फर्स्ट पढ़ लो, ए से स्टार्ट कर लेते हैं, याद करना इजी रहेगा। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन प्रेजेंट, कितना है एल्ब्यूमिन, जो प्लाज्मा का परसेंटेज है वो कितना है 55% है, और ब्लड सेल्स का परसेंटेज कितना है 45% है। 55% में प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, 90% तो वाटर ही प्रेजेंट है, 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट है, और जो रिमेनिंग है वहाँ क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट आयन है सोडियम, सोडियम यहाँ प्रेजेंट है, ओके, सोडियम पोटेशियम आयन यहाँ प्रेजेंट है। अब बात आती है एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन कैसे, जैसे वाटर है, वाटर का अमाउंट कितना प्रेजेंट रहना चाहिए ब्लड में, उसको रेगुलेट करेगा। प्रोटीन कितना अमाउंट पे प्रेजेंट है वहाँ पे, तो क्या करेगा, प्रोटीन वाटर को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है इसका क्या वर्क है, सेकेंड प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या काम करेगा, ये क्लॉटिंग का काम कराता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी से कहीं भी अगर ब्लड लॉस है तो उस ब्लड लॉस को रोकने का काम करेगा। यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉट बनाने का काम करेंगे, ब्लड की क्लॉटिंग करा देंगे ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर ना जाए और वहीं क्लम्पिंग हो जाए, वहाँ एक क्लस्टर क्रिएट हो जाए, ठीक है। थर्ड बात आती है, इंपॉर्टेंट थिंग है इसलिए मैं लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ आपसे, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, तो फर्स्ट आपने बात करी एल्ब्यूमिन की, ये हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, ये लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है। लास्ट ग्लोब्यूलिन जो क्या है, जो ठीक है एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में इसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो ग्लोब्यूलिन में क्या है, ये सिंगल नहीं है, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है, अल्फा प्रेजेंट है, बीटा प्रेजेंट है और गामा प्रेजेंट है। ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसको हम गामा ग्लोब्यूलिन भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि ग्लोब्यूलिन में अल्फा है, बीटा है और गामा है, 3 टाइप्स प्रेजेंट है। कितने टाइप्स प्रेजेंट है, 3 टाइप्स प्रेजेंट है। और ये आपका जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसको आपने क्या नाम दिया है, इसको आपने एंटीबॉडी भी नाम दिया है। इसके बाद आती है इसमें इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, ये जो दोनों है ये किससे होंगे, ये लीवर से सिक्रेटेड हैं, ये लीवर के थ्रू सिक्रेट किए जाएंगे, लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है आपकी इसकी, हम इसके नेचर की बात करते हैं। जो ब्लड है ये कैसा है, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4। तो जब आप बात करते हो पीएच की, ये पीएच स्केल अगर है और यहाँ 7 है तो यहाँ है एसिडिक मीडियम और यहाँ है एल्कलाइन मीडियम। अब आपको दिख रहा है ब्लड का पीएच है 7.4, यानी कि 7 से हल्का सा इधर पहुंच गया है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, एसिडिक और एल्कलाइन? नहीं, आप इसे नाम दोगे स्लाइटली एल्कलाइन। लुक इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, ओके। तो हमने डिस्कस किया आपसे ह्यूमन सर्कुलेशन में हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज टाइप का सिस्टम है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ जब सर्कुलेटरी सिस्टम को आप डिस्कस करते हो तो आप उसमें ब्लड डिस्कस करोगे, आप उसमें वेसल्स डिस्कस करोगे, यहाँ आप हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे। लेकिन उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने यहाँ पे ब्लड को डिस्कस किया। ब्लड क्योंकि क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम वही है, सर्कुलेटरी मीडियम वही है। तो ब्लड का पीएच 7.4 है, इसका जो नेचर है वो क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, और ब्लड में 5% प्लाज्मा का है और 45% किसका है, ब्लड सेल्स का प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 90% वाटर है, यहाँ पे आपने कहा प्लाज्मा का परसेंटेज 55% है, ब्लड सेल्स का परसेंटेज है वो 45% है। देखो ब्लड सेल का जो परसेंटेज की बात कर रहे हो, जब आप टोटल ब्लड में परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स की बात करते हो तो आप उसे हेमाटोक्रीट कहते हो। याद रखना टर्म हेमाटोक्रीट। हेमाटोक्रीट क्या है, हेमाटोक्रीट है परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इज अ हेमाटोक्रीट, ओके। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम
प्लाज्मा की बात करें 55% प्लाज्मा में 90% तो किसने स्पेस कवर किया, वाटर ने स्पेस कवर कर लिया है। बाकी 68% यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और बाकी रिमेनिंग जो परसेंटेज है वहाँ क्या प्रेजेंट है, कुछ आयंस प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एलिमिनेट करना है तो वो भी कौन लेके जाएगा, ब्लड ही लेके जाएगा, तो ऑफकोर्स वो भी किसमें प्रेजेंट है, वो भी ब्लड में प्रेजेंट है। अब बात आती है इसमें, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फैक्टर्स में प्रोटीन की बात करेंगे। तो जो प्रोटीन है, फर्स्ट आपने पढ़ा एल्बुमिन, एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ये क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है और क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। अब बात आती है फिब्रिनोजन की, फिब्रिनोजन क्या कर रहा है, क्लॉटिंग का काम करेगा ये। थर्ड बात आती है किसकी, ग्लोब्यूलिन की, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, मैंने कहा था एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, आप ये याद कर सकते हो, छोटे छोटे सोल्जर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, और सोल्जर्स का काम क्या है, आपकी प्रोटेक्शन, चाहे बाहर है चाहे आपकी बॉडी के अंदर है, क्या कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो क्या होगा, ये जो इसकी आर्म्स है ये क्या करेंगी, घूमते फिरते ब्लड के थ्रू जाती हैं और जाके क्या करेंगी, जहाँ एंटीजन दिखता है उसे ट्रैप कर लेंगी। इस तरह से एंटीजन को क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है। ये इसको क्या करेंगी, खत्म करने का काम करेंगी। तो ग्लोब्यूलिन ने क्या किया, आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करें। तो यहाँ आपकी बात खत्म होती है। यहाँ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना क्लियर करते हैं। देखो, जब आपने बात करी थी, जब कैपिलरीज से, इन छोटी छोटी कैपिलरीज से, हमने यहाँ किसका शेप बनाया था, हमने यहाँ किडनी का शेप बनाया था, जब इन कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर आया था तो आपने कहा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन जब आप इस प्लाज्मा में से क्या निकाल देते हो, आपने एलिमिनेट कर दिए क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या एलिमिनेट कर दिया, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर के निकलते ही आपने इस प्लाज्मा को अब क्या नाम दोगे, अब इस प्लाज्मा को आप नाम दोगे सीरम। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है प्लाज्मा में और सीरम में क्या डिफरेंस है, तो सीरम क्या है, जैसे ही प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपने उसे नाम दे दिया सीरम। और जब ब्लड से कैपिलरी वॉल्स के थ्रू जो फ्लूइड बाहर आता है, ब्लड में से जो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, उसे आपने नाम दिया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो यहाँ बात खत्म होती है किसकी, ब्लड के। ब्लड एक इंपॉर्टेंट चीज, और ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड है, कनेक्टिंग का काम कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों है, टिश्यू है क्योंकि इसमें देखिए जो ब्लड सेल्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। 3 टाइप्स है ब्लड सेल्स के, जो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।